Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. In a diagram, ठीक है बच्चों, ये हमें एक डायग्राम गिवन है ए बी सी। ये हमें डायग्राम गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। ये वाली साइड ए बी और ए सी इक्वल है, ये लाइन लगी है ना, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी और ओ सी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बच्चों। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि एंगल ए बी ओ ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए सी ओ, इस एंगल के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है बच्चों प्रैक्टिकली प्रूव करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है। ठीक है बच्चों, गिवन है हमें ए बी इक्वल है ए सी। ये क्वेश्चन में खुद मेंशन किया गया, ये लाइन लगाइए ना कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और हमें ये भी गिवन है ओ बी इक्वल है ओ सी। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी। हमने प्रूव क्या करना है बच्चों? हमने प्रूव करना है कि एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। ये हमारे दोनों एंगल इक्वल हैं। सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो हम काम खुद करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये है कि जो ज्वाइन कर देते हैं ए को ओ के साथ। ठीक है, ये ट्रायंगल बन जाएगी। ज्वाइन ए टू ओ, ए टू ओ हम बनाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए ना। ठीक है, ट्रायंगल एक बन गई ट्रायंगल ए बी ओ और एक ट्रायंगल बन गई ए सी और ओ बन गई ट्रायंगल बच्चों। अब हम प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट एंड रीज़न, स्टेटमेंट और रीज़न से। ठीक है, जो हमने प्रूव करना है इसको। अब देखो जो इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। ट्रायंगल एक ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ करस्पॉन्डिंग ए सी ओ, ट्रायंगल ए सी ओ, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब कंपेयर करके देखेंगे, फिर आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल के ए सी के इक्वल है बच्चों। ये हमें गिवन में था, इसके आगे लिख देंगे गिवन। इस ट्रायंगल का ओ बी और इस ट्रायंगल का ओ सी के इक्वल है। ओ बी इक्वल है ओ सी, ये भी हमें बच्चों गिवन में था। अब देखो ओ ए इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और ओ ए इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी। ये हो गया कॉमन, ये बच्चों कॉमन हो गया। बच्चों ये एक लॉ है, अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए सी ओ के। ठीक है, साइड 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 पोस्टुलेट। बच्चों जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो हमने इक्वली प्रूव करना था। ट्रायंगल एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ। ये बच्चों प्रूव हो गया, ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया बच्चों। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इन दोनों के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्यू आर। अगर O जो है बच्चों मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का क्यू आर का ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एंगल एक 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव दैट पी ओ, हमारे पास जो पी हो इक्वल है हाफ क्यू आर के। पी ओ इक्वल है हाफ क्यू आर के। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ O is the midpoint of the
आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की ना सोल्यूशन में चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसमें एक एंगल 90 का होता है। हम एक इस तरह की ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ठीक है। ये हमारे पास होगी राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसका नाम उन्होंने खुद कहा है राइट एंगल ट्रायंगल का पी क्यू और आर, पी क्यू और आर। इफ ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे बताया ओ मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का। ये बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने जो एंगल होता है ना 90, वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये मिड पॉइंट है इसका, पी क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास ओ हो गया। क्यू आर इज द राइट एंगल, ठीक है। अब हमने चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन है बच्चों ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्यू आर। बच्चों हमारे पास ओ जो है इस हाइपोटेन्यूज क्यू आर का मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ये वाली क्यू ओ और ओ पी इक्वल होगा। क्यू ओ इक्वल है ओ पी के। क्यों? जब ये मिड पॉइंट में है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। और दूसरा ट्राइंगल जो है क्यू पी आर इज अ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यू पी आर जो ट्राइंगल है बच्चों हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने प्रूव करना है कि पी ओ इक्वल है हाफ क्यू आर के, 1/2 क्यू आर के, कि हमारे पास जो पी ओ जो है वो क्यू आर का हाफ है बच्चों। इससे क्यू आर का हाफ है। ओ पी इज इक्वल टू, मतलब ये वाला यहाँ से आता क्यू ओ पी इज इक्वल टू हाफ है, इसका हाफ है क्यू आर का। ये प्रूव करना है। हाफ का मतलब है कि ये मिड पॉइंट है बच्चों, इसका मिड पॉइंट है। तो चलते हैं बच्चों प्रूफ की तरफ। उसी तरह इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चों ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल जो मिड पॉइंट है हमारे पास, मिड पॉइंट ओ ऑफ हाइपोटेन्यूज, बच्चों मिड पॉइंट ऑफ ओ जो है वो हाइपोटेन्यूज है ना, इज इक्वल डिस्टेंस, इसका इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्सेस, ठीक है, ऑल वर्सेस, मतलब इसका हर वर्सेस इक्वल डिस्टेंस है। मतलब ओ आर हम कह सकते हैं ओ आर इक्वल होगा ओ क्यू के और इक्वल होगा ओ पी के, इक्वल होगा ओ पी के, ठीक है। मतलब इसका यहाँ से भी डिस्टेंस इक्वल होगा यहाँ से, मतलब ओ पी आर ओ क्यू और ओ पी इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो क्यू आर है बच्चों, ये देखो क्यू आर जो हमारे पास है, ये क्यू आर है हमारे पास इक्वल है क्यू ओ प्लस ओ आर की इक्वल है, क्यू ओ और ओ आर की इक्वल है, ठीक है, क्यू ओ और ओ आर की इक्वल है। अब ये सारी इक्वल है ना साइड, हम कहेंगे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ आर बी, जो ओ आर बी ओ क्यू के इक्वल है ना, हम इसकी जगह भी लिख सकते हैं ओ क्यू, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखो हमारे पास ओ आर जो है वो क्यू ओ के, ये तीनों साइड इक्वल है ना, हम इसकी जगह भी हम कह सकते हैं कि क्यू ओ, हम इसको इस तरह कर दिया ना
ओ क्यू इक्वल है ओ आर की, यहाँ वैल्यू डाल दी, ठीक है, इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ओ क्यू, ट्रू ओ क्यू हो गया, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दो, क्यू आर बाई 2 इज इक्वल टू ओ क्यू, सीधा करके लिख लो ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाई 2, ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर बाई 2, ठीक है। अब बच्चों ओ क्यू जो हमारा है ओ क्यू, अब देखो ओ क्यू और ओ पी इक्वल है, हम कह सकते हैं ना ओ क्यू इक्वल है ओ पी, ये तमाम इक्वल है ना, तमाम इक्वल है, हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ओ क्यू की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे ओ पी, ये हमारे पास हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर। ये बच्चों हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया, तमाम साइड इक्वल हैं, मतलब ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बच्चों एंगल बी के जो बाइसेक्टर हैं और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं मीट्स एट ओ, एक दूसरे को ओ पे मिलते हैं। प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है कि बी ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए बाइसेक्ट द एंगल ए, और ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट करता है बच्चों। ये भी हमारे पास एक थ्योरम टाइप है, हमने इसको भी प्रूव करना है बच्चों। तो डायग्राम बना के हम करेंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ए बी और सी, ए बी सी, ए बी और सी हमारे पास डायग्राम हो गया। अब देखो जो गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, कि हमारे पास जो साइड ए बी है इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब हमारे पास बच्चों बी डी एंड ओ सी, ये हमारे पास बच्चों बी डी एंड ओ सी, ये वाला हम यहाँ पे हम कर देते हैं, ये बी डी और ये हमारे पास हो गया ओ सी। बी डी एंड ओ सी एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये बी का एंगल बाइसेक्टर है बी डी और सी ई, ये हमारे पास बच्चा सी ई हो गया ना, बी डी एंड सी ई, बी डी एंड सी ई बच्चों एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे, विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये बच्चों एक दूसरे को पॉइंट ओ पे मीट करते हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे मीट करते हैं। हमने ये प्रूव करना है बच्चों कि हमारे पास ओ बी इक्वल है ओ सी के, कि हमारी साइड ओ बी और इक्वल है ओ सी के, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं बच्चों, ये हमने ये प्रूव करना है। और दूसरा हमने ये प्रूव करना है ओ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हमारे पास ये एंगल ए का बाइसेक्टर है ओ ए, ये भी हमने बच्चों प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ स्टेटमेंट और रीजन ले लेंगे ना, इसमें भी स्टेटमेंट और रीजन। ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बच्चों ए बी सी में हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के, हम लिखेंगे ए बी इक्वल है ए सी के, ये हमारे पास गिवन था, ये हमारे पास गिवन था बच्चों। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके सामने वाले साइड भी बच्चों इक्वल होंगे, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स,
बच्चों जो इक्वल साइड थी उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं। अब हमारे पास ओ बी और ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये एंगल बाई सेक्टर्स हैं, एंगल बाई सेक्टर्स हैं बच्चों। इस तरह हमारे पास ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमने इसमें प्रूव करना था। अब दूसरा बच्चों पार्ट प्रूव करना था कि ओ ए हमारे पास एंगल बाई सेक्टर है। अब बच्चों इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे, ट्राइंगल ए बी ओ कंपेयर करेंगे ट्राइंगल ए सी ओ को, ठीक है। ए बी ओ और ए सी ओ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इस ट्राइंगल का ए बी दूसरे का ए सी के इक्वल है बच्चों, ये हमें गिवन में था। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं ये ऊपर। और हमारे पास ओ ए इक्वल टू ओ ए, बच्चों ये दोनं में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। इस तरह हमारे पास ये बच्चों ट्राइंगल दोनों ए बी ओ कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल ए सी ओ के। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ कॉन्ग्रेंट होगा एंगल सी ओ, ओके। ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो सो ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये हमने बच्चों प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तक बनाए हैं। अगर आपने इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, अगर इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है आपको। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।